नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मनीषा अनवेकर और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। यह वीडियो हमारे ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव स्टॉप सुसाइड्स लाइफ इज़ फॉर लिविंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो इसको सुनने के बाद, आपके विचारों में थोड़ा परिवर्तन ज़रूर आएगा। इसे ध्यान लगाकर सुनिए और मैं जो भी कुछ कह रही हूँ उस पर थोड़ा गौर कीजिए। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने ये इस तरह का अजीब सा सब्जेक्ट क्यों चुना। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि इसमें अजीब क्या है। अगर मैं अपने दिल की बात ऐसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं जो सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं या जिन्हें लाइफ में कई सारे इश्यूज हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ सुसाइड कमिट करना ही सल्यूशन है, उनके जीवन में निराशा है, और अगर वो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और ऐसा करके मैं किसी की लाइफ बचा पाई, उनके जीवन को एक नई दिशा दे पाई, उन्हें फिर से वो अच्छे लम्हे दे पाई जो वे डिज़र्व करते हैं, तो इसमें अजीब क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी जानिए मेरे मन की बात। मैंने ये इनिशिएटिव क्यों चालू किया। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सुसाइड्स देखे और फील किए हैं बहुत करीब से। मेरी इमीडिएट फैमिली में 2 लोग, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में 2 और मेरे क्लाइंट्स के फैमिलीज़ में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है या एटलीस्ट अटेम्प्ट तो भी किया है। करने वाले तो अपना काम करके चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत सारा दर्द, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस। जब सुसाइड्स की बात होती है तो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जब भी सुसाइडल थॉट्स आएं तो इन्हें किसी से शेयर करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर जब आप इसके डिटेल में जाते हैं, इसे बहुत करीब से फील करते हैं, तो लगता है कि नहीं, सुसाइडल आइडिएशन की दुनिया अलग है। इट इज़ नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक रिलेटिव ने सुसाइड कमिट किया। उन्होंने ये बात किसी के भी साथ शेयर नहीं की। ऐसा लगा शायद बता देती तो कुछ कर पाती। मेरे एक दूसरे रिलेटिव, उन्होंने अपनी ये बात अपने फैमिली से शेयर की। ही वॉज वेरी वोकल अबाउट कमिटिंग सुसाइड। सबने सोचा जो बोलता है वो सुसाइड नहीं करता, लेकिन उसने वो किया जो उसे ठीक लगा। और ये सब होने के बाद आज भी ना जाने कितने लोगों की लाइफ में वैक्यूम है, क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये क्यों किया। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को ना पाने की वजह से सुसाइड करने को ट्राई करते हैं। तो अब ये सुनिए, मेरी एक फ्रेंड ने जिस वस्तु को पाने के लिए 7 साल कड़ी मेहनत की, वह वस्तु उसे 7वें साल में मिल ही गई और बस उस वस्तु के मिलने के बाद इमीडिएटली उसने सुसाइड कर। 4th केस भी कुछ अलग सा ही है। इस फ्रेंड ने अपने चेहरे पर बड़ा सा मास्क पहन रखा था। ज़्यादातर लोग यही करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे। जब मास्क का वज़न आत्मा के वज़न से कई गुना बढ़ जाता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ भी यही हुआ और अंत में उसने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। 5th केस को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन्होंने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि ये डेथ के बाद क्या होता है ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और आखिर में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगी जो मेरे सबसे करीब है। जी हाँ, वो मैं हूँ। मेरे मन में भी ये विचार एक बार आया था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, सब तरफ सिर्फ अंधेरा है।
कोई अपना नहीं, और लाइफ में अब बचा ही क्या है। सब तरफ सिर्फ निराशा थी, डिप्रेशन था। सोचा क्यों ना ऐसा कुछ कर ले जिससे मुक्ति भी मिल जाए और कोई इशू भी ना रहे। पर तभी अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई, आपने यहाँ क्या इस तरह मरने के लिए जन्म लिया है? क्या आपके लाइफ का पर्पस फुलफिल हो गया? अगर अपने आप को बहुत बड़ा वाइज पर्सन मानते हो तो जियो। मरते तो वीक लोग हैं, मरते वो हैं जिनकी आत्मा स्ट्रांग नहीं होती। आप स्ट्रांग हैं या वीक, ब्रेव हैं या कॉवर्ड? सुसाइड तो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो सकता, और ऐसा काम करके आप एक विशियस सर्कल में एंटर कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको फिर से आना पड़ेगा यहाँ अपना कर्म पूरा करने के लिए। ओह माय गॉड! अंदर से उठने वाली उस आवाज़ का वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि मेरे अंदर के नेगेटिव थॉट्स पता नहीं कहाँ भाग गए। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली, कानों पर हथेलियां रखकर ज़ोर से चिल्लाई, ओके ओके ओके, आई प्रॉमिस, आई लिव फॉर माई सेल्फ, आई लिव फॉर माई फैमिली। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रही है ये आवाज़। इतने साल जिन क्वेश्चंस के साथ, जिस वैक्यूम के साथ मैं रही, क्या सेम वैक्यूम मैं अपने फैमिली को देना चाहती हूँ? माय फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण होते हैं। शायद जिन्होंने ये कमिट किया उन्होंने भी इस कंडीशन से बाहर आने के लिए ट्राई किया होगा, पर किसे पता है, क्योंकि ये तो चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं बहुत सारे निशान और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिलों पे और आत्मा पे। और अगर ये चाहते तो शायद मेरी तरह अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर अपनी लाइफ को एक नई दिशा भी दे सकते थे। तो आइए जाने सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं। सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल आइडिएशन होने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। मोस्टली ये थॉट्स तब आते हैं जब या तो कुछ लॉस या डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड और नियर रिलेटिव हो, आपको वर्थलेसनेस लगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो, डिप्रेशन हो, किसी तरह का इमोशनल या फिजिकल पेन हो, कोई टर्मिनल इलनेस हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, या फिर एकेडमिक्स या करियर में लो परफॉर्मेंस, या फिर फिनेंशियल लॉसेस हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आपकी अभी की सोच में फिट नहीं बैठती, आपको इस तरह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस में खींच सकती है। बहुत से बार मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया भी इनका कारण हो सकते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, निराशा सुसाइडल आइडिएशन की तरफ आपको खींचती है। तो क्या हम सुसाइडल थॉट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को सुसाइडल थॉट्स एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम ज़रूर आते हैं। कुछ लोग कोप अप कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि आप क्रेजी हैं या वीक हैं या आप में बहुत सारी कमियां हैं। शायद ऐसा हो कि अभी इस वक्त आप जिन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं वो आपके सहने की क्षमता से ज़्यादा पेनफुल हैं। बट हम सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल आइडिएशन को डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या सुसाइड करना आपके कंसर्न्स का, आपके प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सल्यूशन है? सुसाइडल थॉट्स मन में लाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, पैरासुसाइड्स आपके किसी भी कंसर्न का सल्यूशन नहीं हो सकते हैं। मेरे इस सेंटेंस पर रिएक्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आप पे बहुत ही टैक्सिंग होगा, लेकिन ये भी तो बात है कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु या परिस्थिति परमानेंट नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। हमारे कंसर्न भी ऐसे ही तो हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। अब इन टेम्पररी कंसर्न्स के लिए सुसाइड करके परमानेंट इलाज क्यों करने का? अब आप ही मुझे बताएं कि आज तक दुनिया में क्या कभी ऐसा कोई लॉक बना है जिसकी चाबी ना हो? नहीं ना, तो डर किस बात का? आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ज़रूर होगा। ज़रा ढूंढिए, चाबी खो जाए तो हम ढूंढते हैं,
ठीक वैसा ही कीजिए। ऐसा हो सकता है कि अभी आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उसकी वजह से आप सल्यूशन देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन खोजिए और खोजते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। आपके जीवन में भी अच्छी परिस्थिति ज़रूर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सुसाइड करना कभी भी सल्यूशन नहीं हो सकता। कहते हैं कोई भी चीज़ की शुरुआत थिंकिंग से होती है, आपकी सोच से होती है। तो क्या हम अपनी सोच में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? और अभी आप ये सोच रहे हैं कि बोलना कितना आसान है, पर करना उतना ही डिफ़िकल्ट। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन क्या हम अपनी लाइफ सेव करने के लिए और लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी रिस्क ले सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो सुनिए। जिस थॉट प्रोसेस ने ये समस्या खड़ी की है, उसी सेम अवेयरनेस में रहकर हम उसे सॉल्व तो नहीं कर सकते। अगर हम अपने कंसर्न्स या चैलेंजेस से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच में, अपने थॉट साइकिल में पॉजिटिव चेंज तो लाना ही होगा। तो जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में उठे, उन्हें आपको वहीं पर रोक देना है और एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका थॉट साइकिल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। आपका मन शांत हो जाएगा और इस तरह के थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रोज़ योगा कीजिए, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए। जब भी समय मिले नेचर वॉक के लिए जाइए। अपनी खुशी, अपना दर्द अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बांटिए। कुछ चैरिटी कीजिए। ये सब बातें आपके आउटलुक को चेंज करती हैं और धीरे धीरे आपको सेल्फ वर्थ फील होने लगती है। लाइफ के बिखरे हुए पीसेस उठाइए और इन्हें फिर से नई पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जोड़िए। लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से बात कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके अपने आप को बिजी रखिए, अपना नज़रिया बदलिए। एक सिचुएशन को जब दूसरे एंगल से आप देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखिए, दिमाग शांत रखिए। जब भी सुसाइडल थॉट्स आएं तो इस तरह का कुछ करने का डिसीजन कम से कम 1 वीक के लिए टाल दीजिए और ऐसा करते रहिए। पॉसिबल हो तो अकेले ना रहें। ऐसी कोई भी वस्तु जिससे आप सेल्फ हार्म कर सकें अपने पास ना रखें। बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उल्टी गिनती चालू कीजिए। बहुत से बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब कोई आपको इंस्टिगेट करेगा, तो भी अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखिए। अपने आप को प्यार से देखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें काउंट कीजिए। और क्या नहीं करना है? वेरी सिंपल, जो कुछ भी मैंने अभी बताया उसका उल्टा ना करें। दैट्स इट। अपने जीवन में किसी भी तरह की निराशा को जगह ना दें। अगर आपको मेरी बात ने, मेरी आवाज़ ने कहीं भी ज़रा सा भी टच किया हो तो प्लीज़ संभल जाएं। अभी भी समय है। सुसाइड अटेम्प्ट करना यानी एक टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेना है। जब प्रॉब्लम टेम्पररी है तो उसका इलाज भी टेम्पररी होना चाहिए। वो आज है तो कल सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए मरना क्या? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आप मरकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो आइए हम एक प्रॉमिस करें आज से, इसी घड़ी से, कि हम अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और उसे बहुत ही सुंदर और फुलफिलिंग बनाएंगे। जब भी कोई इश्यूज आएंगे लाइफ में तो उन्हें देखने का नज़रिया बदलेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये इशू हमारे लिए एक लेसन लेके आया है एंड आई वांट टू बी अ विनर। उन सब व्यक्तियों से और परिस्थितियों से हम दूर रहेंगे जो हमारे मन में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लाती हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, कंसर्न्स के लिए सल्यूशन ढूंढिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आए, मेरी ये बातें ज़रूर सुनिए। मैं हमेशा
आपके पास हूँ आपको सहारा देने के लिए, आपको नेगेटिव थॉट साइकिल से पॉजिटिव थॉट साइकिल में लाने के लिए। दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसे प्लीज़ शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपसे यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। I wish you a great life ahead. Gift a life to yourself or to a dear one now, right now.